बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिफ़त और हमारा जो टॉपिक चल रहा है जनाब वो चल रहा है एब्स्ट्रक्शन। लास्ट ट्यूटोरियल में भी हमने यही पढ़ा था। क्लास हम लोग ने पढ़ा है इनहेरिटेंस, फिर पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लोग हैं जी एब्स्ट्रक्शन पर। तो क्लास हमने बात की थी कि पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस ज़्यादातर रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है और एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन हमारे पास सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो क्लास हम लोग एब्स्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन इसके बाद का टॉपिक है। तो एब्स्ट्रक्शन जावा हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी कि आप लोग क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यूज़र से हाइड कर लेते हो और सिर्फ उसको फंक्शनैलिटी शो कर लेते हो। जैसे कि एटीएम मशीन में आप लोगों के पास जस्ट फंक्शनैलिटी शो हो रही है और ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो यूज़र से हाइड की रख जाती है, कोड हाइड होता है। क्लास उसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट्स के हम लोग एब्स्ट्रक्शन क्लास एब्स्ट्रक्शन दो तरीक़ों से हैंडल होती है जनाब, एब्स्ट्रक्शन और इंटरफेस। एब्स्ट्रक्ट क्लास से और इंटरफेस से, ठीक है। क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से और एक इंटरफेस से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 to 100% एब्स्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो फिर ये 100% एब्स्ट्रक्शन देती है। और अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक मेथड है या कोई डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो ये जावा एब्स्ट्रक्शन ओनली 0% to 10% या इस तरह देगी, कुछ ज़्यादा नहीं देगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, फाइनल मेथड भी हो सकते हैं, फाइनल कीवर्ड भी हो सकते हैं, सॉरी फाइनल वेरिएबल भी हो सकते हैं। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टर सॉरी कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दूसरी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हमने बात की थी कि इसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस बना सकते हैं और उससे चाइल्ड क्लास उसको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जिससे वो चाइल्ड क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन हुआ हुआ इन्हें ओवरराइड हुए हुए फंक्शन को कॉल कर सकता है क्लास। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस। इंटरफेस ऑन इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। पहले से बात की जाती थी कि इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, लेकिन अब जो जावा 8 9 वगैरह आए हैं उनमें और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो मैं इंटरफेस में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ इसके अलावा भी हैं। तो क्लास ये 100% जो है ना एब्स्ट्रक्शन देती है इंटरफेस, ठीक है क्लास। अब चलते हैं, हमने एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन होता है, फिर मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इसमें होते हैं। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता लेकिन रेफरेंस बनता है। इसमें फाइनल मेथड भी हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। क्लास उसके बारे में हमने मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड्स को पढ़ा था, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने पढ़ा था कि ये क्या काम करता है जनाब। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं और मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मेथड का नाम होता है और उसकी रिटर्न टाइप सेम मेथड की तरह लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होता है और इसकी डेफिनेशन नहीं होती। इसकी क्या होती है, डेफिनेशन नहीं होती है। यहाँ पे डिक्लेयर भी हो, जस्ट यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करते, जस्ट हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है क्लास। और इसमें पैरामीटर लिस्ट ऑफ पैरामीटर भी कर लेते हैं, लेकिन मस्ट है कि जब आप इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हो तो वहाँ पे आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देना मस्ट होती है हर चाइल्ड क्लास में, ठीक है। पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास जो होती है वो कंक्रीट क्लास होती है। तो उसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आप लोग इस ये जो फंक्शन बनाया है, मेथड बनाया है, इसकी डेफिनेशन वहाँ देना मस्ट है वरना एरर आती है। हमने एक एग्जांपल देखी थी जनाब कि व्हीकल एक क्लास होती है, नंबर ऑफ़ व्हील्स, नंबर ऑफ़ जो स्टार्ट का फंक्शन था, इन दोनों की फंक्शनैलिटी को मिला के हमने कहा था कि ये दोनों भाई सेम क्लास से तल्लक रखती हैं, तो क्यों ना हम इसकी एक जनरलाइज क्लास बना देते हैं व्हीकल। और इस व्हीकल को क्या करना है जनाब, हमने
इसको कहा था ये जनरलाइजेशन कंसेप्ट है कि दो क्लासेस के कॉमन प्रॉपर्टीज़ को उठा के तीसरी क्लास बनाओ और उसमें आप सारी फंक्शनैलिटीज़ डाल लो जो इन दोनों में अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती हों। इसको हम लोग ने जनरलाइजेशन कहा था। और इस क्लास को हमने अगर एब्स्ट्रैक्ट रखना है तो हम इसमें जस्ट फंक्शनैलिटीज़ देंगे, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हम इसमें देंगे और इसका रेफरेंस बनाएंगे और किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को उसमें रखेंगे या कार का या साइकिल का, और फिर वहाँ उनके फंक्शंस को हम लोग कॉल कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से, उस रेफरेंस से। तो क्लास देखें हमने इसमें कॉमन प्रॉपर्टी जिसमें रख दी व्हीकल में और फिर हम लोगों ने इस पर काम किया। क्लास एब्स्ट्रक्शन का फ़ायदा हमने बताया था कि डुप्लीकेशन कोड को रिमूव करता है, आप लोगों के पास फंक्शनैलिटी को शो करता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है, इस वजह से ये सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा डुप्लीकेट कोड को रिमूव कर लेता है जिसकी वजह से मेंटेनेंस ईजी हो जाती है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे हम लोगों को ये पता है कि हमने कौन कौन से फंक्शंस लिखे हैं और किस किस को हमने मेंटेन करना है, अपडेट करना है, और ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्लास आज का जो एजेंडा है जनाब वो है जनाब इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है जावा के अंदर? तो मैंने पहले आपको बताया है कि एब्स्ट्रक्शन दो तरीक़ों से हैंडल होती है, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से या फिर इंटरफेस से। तो जनाब हम लोग इंटरफेस एब्स्ट्रक्शन को फाइंड करने का एक नया मैकेनिज़्म है, तो वाई नॉट हम इसको आगे कंटिन्यू करें। तो एब्स्ट्रक्शन क्या करता है कि ये एब्स्ट्रक्शन अचीव करने का मैकेनिज़्म है। देयर मे बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉट मेथड बॉडी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम लोग मेथड की बॉडी नहीं देते, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए यूज़ होता है जनाब। इसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वेरिएबल होते हैं और उसकी बॉडी नहीं होती है, मैं पहले बता चुकी हूँ। क्लास इंटरफेसेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। पहले तो ये कंसेप्ट था कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, लेकिन अब इसके कंसेप्ट को इंक्रीज़ किया गया है, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताना है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ समझिएगा, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझा है, फॉर एग्जाम्पल ए क्लास ए है, ए क्लास एक है जनाब पर्सन की क्लास, एक है जनाब स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। एक क्लास हो गई जनाब यहाँ पे PhD स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट। तो ये एट अ टाइम पर्सन को भी इनहेरिट कर रहा है और स्टूडेंट को भी। तो ये किसके फंक्शनैलिटीज़ को उठाएगा, ये देखेंगे। इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसको जावा सपोर्ट नहीं करता था डायरेक्टली, क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है कि पर्सन एट अ टाइम पर्सन की क्लास को सपोर्ट करेगा या स्टूडेंट की क्लास को सपोर्ट करेगा। तो क्लास ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी आ जाती है, जो लास्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं कि क्या क्या एम्बिग्यूटीज होती हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। तो जावा उसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को थ्रू इंटरफेस सपोर्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं इंटरफेस क्या चीज़ होती है। तो क्लास इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं कि इंटरफेस क्या चीज़ होती है। तो हम लोग जहाँ तक हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि इंटरफेस क्या चीज़ होती है और हम इंटरफेस की क्या टाइप्स हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं। आए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक के लिए।